गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोग है ना रीशेयर जो मैं करती हूँ फेसबुक पर वीडियोस, वो पूरे देख लिया करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें भी आपके क्वेश्चंस का आंसर होता है। परसों मेरे ग्रुप में एक क्वेरी आई थी, कॉक्सकॉम के सारे पौधे ख़राब हो गए, उनको किसी कीट ने खा लिया। तो उसी का आंसर था जो मैंने कल वीडियो शेयर किया था, बट क्योंकि सारे लोग देखते नहीं हैं उन वीडियोज़ को, तो अब मैं आपके साथ एक टिप भी शेयर कर रही हूँ और अपने पौधे का हाल भी दिखा रही हूँ। देखिए मेरे पास 4-5 पौधे हैं कॉक्सकॉम के, जो कि बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन बाकी तो ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को शेयर किया है कि मैं कुछ मेथड फॉलो कर रही हूँ जिनकी वजह से पौधे ठीक रहते हैं, लेकिन फिर भी जब टाइम आता है ना, उस टाइम पर एगलेइंग करते हैं पेस्ट, और कहीं ना कहीं मेरे पौधों को भी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। अब देखिए मेरे कॉक्सकॉम के पौधों पे जो ये आप देख रहे होंगे लार्वा, ये किसी न किसी मौत का होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन सा है, लेकिन ये एकदम से ये एगलेइंग तो देखिए पूर्णमासी के आसपास ही करते हैं, उसके बाद ये लार्वा बन जाते हैं और फिर ये फाइनल स्टेज में आकर उड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे, अपने अगर बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पत्तियों के नीचे आसपास कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगे। तो देखिए अगर हम अभी कुछ स्प्रे करते हैं तो ये क्या करेंगे, इजीली नहीं ख़त्म होंगे, क्योंकि ये पत्तियों के नीचे छिपे हुए रहते हैं, जो मैंने पिछले 2-3 साल में ऑब्ज़र्व किया है। लेकिन अगर आप इस पर मिट्टी का स्प्रे कर देंगे, जो मैंने आपको साथ CVR सॉइल टेक्निक वाला जो वीडियो शेयर किया है, जिसमें हम टॉप लेयर और 3 फीट नीचे की मिट्टी लेकर जो स्प्रे करते हैं मिक्स करके, उससे क्या होगा, पत्तियों के ऊपर एक लेयर जम जाएगी मिट्टी की, और ये उस पत्तियों को या तो खाएंगे ही नहीं, भाग जाएंगे, या फिर देखिए मैं किसी भी जीव को मारने के लिए बोलती नहीं हूँ, लेकिन हमने इस पौधे पर 2-3 महीने से मेहनत की है, और अब फाइनली एक साथ आप देखेंगे इतनी संख्या में ये आ जाते हैं कि पूरे पौधे को ख़राब कर देते हैं। हालांकि फ्लावरिंग होगी आपके पौधे में, लेकिन कई बार ये इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि जो फूल आ रहे होते हैं सारा का सारा उसको भी खा जाते हैं। तो देखिए गार्डन में थोड़ा सा ये काम भी करना पड़ता है कड़ा मन करके। वैसे तो मैं आप लोगों से इसीलिए शेयर करती हूँ कि अगर टाइमली आप स्प्रे करते रहेंगे ना, तो आपके जो पौधे हैं उनमें इस तरीके के पेस्ट अटैक होंगे नहीं। और अगर हो जाता है तो मुझे इन इल्लियों से बचने का, ये जो ग्रीन कलर के लार्वा होते हैं इनसे बचने का, जो इल्लियाँ होती हैं इनसे बचने का बेस्ट तरीका जो मुझे लगा है मिट्टी का स्प्रे। तो मैं आज अपने पौधों पर, आज बारिश नहीं आने वाली है, धूप निकल रही है, तो मैं तो अपने पौधों पे मिट्टी का स्प्रे कर रही हूँ। आप भी कर लीजिएगा, यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं कोई भी प्रैक्टिस आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं कर रही हूँ जो कि काम ना करती हो। और अगर नहीं आए हैं ये पेस्ट, तो आप रेगुलर कड़वे वाले बायो एंजाइम का स्प्रे करते रहिए। कल एक मैम का सवाल था कि मैम बायो एंजाइम नहीं है तो क्या करें, तो देखिए नीम ऑयल मैं यूज़ नहीं करती हूँ मार्केट वाला, क्योंकि उसमें केमिकल मिक्स होता है। अगर आपको ऑर्गेनिक नीम ऑयल मिलता है तो ले आइएगा, और उसको यूज़ करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ वो कुछ ml ही जो उस पर क्वांटिटी लिखी हुई होती है ना, उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही पानी में मिक्स करना होता है। ज़्यादा कर लेंगे तो आपके पौधे जल जाएंगे, दूसरा उसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैं बताती हूँ फ्री का जुगाड़, किसी भी आसपास के एरिया में जाइए, कड़वा वाला जो नीम होता है उसकी पत्तियाँ लाइए, वो 1 लीटर में तकरीबन आप 250 ग्राम पत्तियाँ ले लीजिए, कुछ लहसुन की कलियाँ ले लीजिए, मिर्ची ले लीजिए, सबको कूटिए, पानी में बॉईल करिए, ठंडा करिए, 50-50 के रेशियो में मिक्स करिए और सारे पौधों पे स्प्रे कर दीजिए। बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। पहले जब मेरे पास बायो एंजाइम रेडी नहीं होते थे, मैं यही उपाय अपनाती थी। अब तो मेरे पास हर किसी का रहता है बायो एंजाइम, तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। और आज देखिए ये वाली जो वैरायटी है बस इसकी सारी मैंने जो लीव स्टेम कट कर दिए हैं, क्योंकि ये मिलीबग का होस्ट प्लांट बना हुआ है। इसकी वजह से मेरे बहुत सारे पौधे इन्फेक्टेड हो गए। तो आप लोग अपने गार्डन में होस्ट प्लांट को भी पहचानिए कि किस पौधे पे सबसे ज़्यादा मिलीबग आती हैं, तो आप उसी पर को ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मैंने हटाना चाह रही थी इसको, लेकिन मैं हटा नहीं पाई, क्योंकि ये पत्तियों से ही इतना खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा ब्लंडर किया है मेरे गार्डन में। इस वजह से मिलीबग पता नहीं क्यों जा ही नहीं रही है। इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग जो है काट के रख ली हैं, क्योंकि पहले जो 2 कटिंग लगाई थी वो चल गई हैं, तो ये भी लग जाएंगी, तो इनकी कटिंग लगा दूंगी। लेकिन उससे पहले इन सारी स्टेम्स को मैं ट्रीट करूंगी, बायो एंजाइम भरे पानी में डिप करके रख दूंगी हाफ एन आवर के लिए, जिससे कि सारी मिलीबग हट जाएँ इस पे से। और उसके बाद मैं इन कटिंग्स को सारी लीव्स हटा के, जैसे देखिए मैंने इस तरीके से कर लिया है, लीव्स हटा दी हैं, सिर्फ 1-2 लीव्स रहने दिए हैं, जिससे कि रूट्स डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। और इनको मैं अपनी खाद मिली मिट्टी में लगा दूँगी। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयरिंग कर सकती हूँ, यूज़ आपने करना है, बाकी मर्जी आपकी है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि मैम अडेनियम के लिए मिट्टी बनाना बता दीजिए, तो जस्ट अभी 1-2 दिन में मैं बनाती हूँ मिट्टी, तो शेयर करती हूँ, क्योंकि अब रिपोर्टिंग का टाइम आज आने वाला है। थोड़े दिनों में मैं सारे जो भी मेरी सैपलिंग्स बड़ी हो गई हैं उनको रिपोर्ट करूँगी। और ये है अपडेट 18 जुलाई को जो सीड्स लगाए थे। देखिए एक बॉक्स ये था, एक बॉक्स ये था,
और एक डिफरेंस दिखाती हूँ। देखिए ये दोनों पॉट जो हैं ऐसी जगह पर रखे हुए थे जहाँ बारिश के छींटे आए हैं, लेकिन डायरेक्ट ऊपर आसमान से पानी नहीं पड़ा है, क्योंकि जो ऊपर छज्जा है उसके नीचे रखे हुए हैं। तो आप इनकी ग्रोथ देख लीजिए दोनों की। और सेम उसी डेट को ये मैंने कुछ सब बीज लगाए थे जो कि बिल्कुल आसमान के नीचे रख दिए मैंने, जिन पर डेली बारिश, मतलब जब भी बारिश आई है बारिश पड़ी है, और ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो मिथ है ना, तेज़ ज़्यादा बारिश से बचाइए, तेज़ धूप से बचाइए, तेज़ सर्दी से बचाइए, मुझे लगता है 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, हो जाएगा नवंबर में अडेनियम का। मुझे लगता है ना इसको किसी केमिकल की ज़रूरत है, ना ही इसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत है। बस इसकी मिट्टी सही बना दीजिए इसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग, तो यकीनन ये पौधा भी आपके यहाँ सालों साल रहेगा। कितने ही ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके पास 35-35 साल पुराने अडेनियम है। तो बस इसकी प्रकृति को समझ के इसके अकॉर्डिंग मिट्टी बनानी होती है। और ये बात मैं इसके लिए नहीं, सारे ही पौधों के लिए बोलती हूँ कि पौधे की प्रकृति के अकॉर्डिंग मिट्टी बना दीजिए, यकीनन वो पौधा आपके यहाँ बहुत अच्छे से चलेगा। और अभी इतनी बटरफ्लाइज आ रही हैं गार्डन में, क्योंकि उनको यहाँ पर एक जंगल जैसा माहौल मिलता है, तो सारा दिन उड़ती रहती हैं अलग अलग तरीके की बटरफ्लाइज। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो जोन मैं तैयार करना चाहती थी वो मैंने कर लिया है। आप भी कर सकते हैं, बस एक ही कॉन्सेप्ट अपनाना, तेरा तुझको अर्पण, और केमिकल उठाकर फेंक दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहिएगा। और अगर प्लीज़ इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो शेयरिंग ज़रूर करा करिए, क्योंकि आपका शेयर है जो कि और लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंचाता है और उनको भी मोटिवेट कर सकता है केमिकल फेंकने के लिए, और नेचुरल गार्डनिंग या फिर पेस्ट फ्री गार्डनिंग करने के लिए, और सबसे बड़ी बात अपने कचरे को मैनेज करने के लिए। क्योंकि कौन यकीन करेगा, अब आप लोग तो यकीन करते ही हैं कि ये सारा का सारा मैंने वेस्ट में मतलब जो हमारा घर से निकलने वाला कूड़ा जिसको समझ के आप फेंक देते हैं, उस ब्लैक गोल्ड में तैयार हुआ है। तो बस शेयरिंग ज़रूर करा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया या फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा।